कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अनुवाद। संबुद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं, जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र में बांध लेती हैं। इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे हैं। विवरण। श्री कृष्ण निरंतर फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करने के विषय को समझा रहे हैं और कहते हैं कि यह विरक्ति मनुष्य को सुख दुख की अनुभूति से परे की अवस्था में ले जाती है। हम प्रेम के लिए लालायित रहते हैं, किंतु हमें निराशा मिलती है। हम जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हम प्रतिक्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैह सुखम वान्यदुपारमवा विंदेत भूयस्तत एव दुहखण यदत्र युक्ता भगवान वदेन। श्रीमद् भागवतम 3.5.2। सभी लोग सुख प्राप्त करने के लिए साकाम कर्मों में संलग्न रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हें इससे संतोष नहीं मिलता, अपितु फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करने से उनके कष्ट और अधिक बढ़ जाते हैं। परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से सभी लोग इस संसार में दुखी हैं। कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट भोग रहे हैं। कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों या सगे संबंधियों से उत्पीड़ित होते हैं और कुछ धन और जीवन यापन के लिए मूलभूत वस्तुओं के अभाव से दुखी होते हैं। भौतिक सुखों में लिप्त सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोग जानते हैं कि वे वास्तव में दुखी हैं, किंतु वे सोचते हैं कि जो अन्य लोग उनसे अधिक समृद्ध हैं वे सुखी होंगे और इसलिए वे भी सांसारिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा की ओर निरंतर भागने में लगे रहते हैं। यह अंधी दौड़ अनेक जन्मों तक चलती रहती है और फिर भी सुख की कोई किरण दिखाई नहीं देती। जब लोगों को यह अनुभव होता है कि साकाम कर्मों में संलग्न होने से कभी भी कोई मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता, तब उन्हें समझ में आता है कि वे जिस दिशा की ओर भाग रहे हैं वह निस्सार है, और फिर वे आध्यात्मिक जगत की ओर मुड़ने के लिए सोचते हैं। वे बुद्धिमान पुरुष जो आध्यात्मिक ज्ञान से दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं और यह जान जाते हैं कि भगवान सभी पदार्थों के भोक्ता हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने कर्मों के प्रति आसक्ति के भाव को त्याग कर सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं और सुख दुख आदि सभी को समान रूप से स्वीकार करते हैं। ऐसा करने से उनके कर्म उन प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं जो मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन में बांधते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अनुवाद। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी, तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों सबके प्रति उदासीन हो जाओगे। विवरण। श्री कृष्ण ने पहले के श्लोकों में स्पष्ट किया है कि जो लोग वेदों के उन अलंकारिक शब्दों से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, वे सांसारिक भोगों,
ऐश्वर्य को प्राप्त करने और स्वर्ग प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ धार्मिक कर्मकांडों की स्तुति करते हैं। श्लोक 2.42-2.43। किंतु जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित है वे यह जानते हैं कि सांसारिक सुख और इंद्रिय तृप्ति दुखों के अग्रदूत हैं। ऐसे ज्ञानी महापुरुष वेदों के कर्मकांडों में रुचि नहीं रखते। मुंडकोपनिषद में वर्णन किया गया है, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायान्नास्त्य कृतः कृते। मुंडकोपनिषद 1.2.12। सिद्ध ज्ञानी पुरुष यह समझने के पश्चात कि साकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख इस जन्म में तथा स्वर्ग में अस्थायी और कष्टदायी होते हैं, इसलिए वे वैदिक कर्मकांडों से परे रहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। हरे कृष्ण।